एक बेटी की जिस समय विदा होती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये दस्तूर क्यों है, ये जिंदगी का सिलसिला क्यों है कि जहां जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर को बेटी को छोड़ के जाना होता है। ये ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, क्यों? तो आज वही बेटी अपनी माँ से कहती कि माँ, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। बेटी कहती है कि जिस आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी हुई जवान हूँ, एक दिन उसी आंगन को छोड़ करके जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? जिस अंगना में बेटी ने जन्म लिया उस घर में खेलती है, भाई बहनों के बीच में रहती है, बाबुल राजा की आंखों का तारा होती है बेटी, और जब जवान होती है विवाह योग्य तो उसके लिए जब वर ढूंढा जाता है ना तो उसे बहुत दुख होता है कि अब मैं पराए घर की होने जा रही हूँ। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया
कहती है, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। बेटी कहती है कि जिस चीज पर बेटी ने हाथ रख दिया, बाबुल राजा कहते ले जा बेटी, ये सब कुछ तेरा, ये गाड़ी तेरी, ये बंगला तेरा, सब कुछ तेरा। एक बार पता है, बेटी जब बाप के साथ बाजार करने जाती है ना, बाप की जेब में एक पैसा ना हो और पिता के एक हाँ करने पर मानो बाजार की सारी दौलत अपनी लगती है। ये होता है पिता का प्यार। याद रखना, ये सूरज जब डूबता है ना, सुबह निकलता है शाम को डूब जाता है, तो फिर हमें आस रहती है कि ये सूरज कल फिर निकलेगा। लेकिन याद रखना, पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया ना, उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है, कितना भी खोजना। पिता बेटी की जब शादी करता है ना, अपने बदन पर एक फटी हुई शर्ट होगी, फटी हुई धोती पहने होंगे, पूरे घर को नए वस्त्र दिलवाते, लेकिन खुद फटे हुए कपड़े पहनते। जानते हो क्यों? क्योंकि अपनी बेटी के लिए वो पिता सब कुछ दांव पे लगा देता है, मेहनत मजदूरी करता है तो एक बेटी के लिए। और बेटी को जब विदा करते हैं ना, तो पिता फूट फूट करके रोते हैं, बेटी के सामने नहीं रोते। अगर मैं अपनी गुड़िया रानी के सामने रोऊंगा ना, तो मेरी गुड़िया अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगी, वो टूट जाएगी। क्योंकि जिसे मैंने सजो करके रखा, संभाल के रखा, जिसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया, आज मैं अपनी गुड़िया रानी को विदा करूंगा, उसके सामने रोऊंगा, तो मेरी गुड़िया रानी अपने आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो टूट जाएगी। इसलिए बाप अपनी बेटी को तो विदा करता है, लेकिन एक कोने में अपने आप को बंद करके इतना रोता है, मान लीजिए जैसे उसकी दुनिया लुट गई, उसकी दुनिया उछड़ गई। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। बेटी कहती है, मेरे बाबुल राजा ने इतना दिया जिसे बेटी संभाल तक नहीं पाती। एक बार बेटी पिता के साथ घूमने जाती है, तो आकाश में एक चिड़िया उड़ती है, उसके दो पंख थे। बेटी ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो अपने पिता से कहा कि पापा, ये आकाश में जो चिड़िया उड़ रही है ना, इसके दो पंख हैं। बाबुल राजा, मेरे भी बाजार से दो पंख ला दो ना, तो मैं भी उड़ना चाहती हूँ। तो बाबुल राजा की आंखों में आंसू भर आए और एकदम से अपनी गुड़िया को गोदी में उठा के सीने से लगा लिया और कहा, बेटी तेरे तो भगवान ने पहले से ही दो पंख लगा के भेजे हैं, जो एक दिन तू हम सबको छोड़ करके उड़ जाएगी। पिता अपनी बेटी से कहता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले।
ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेके जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बेटी जब जाती है कहती है, अच्छा घर सुंदर बर देखा माने, अच्छा घर सुंदर बर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। बेटी कहती है, कहते ना कि माँ नहीं रोती, अरे माँ तो सबसे ज्यादा रोती है, क्योंकि माँ का सहारा होती है बेटियां। माँ अगर बीमार पड़ जाए ना तो बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ तू कुछ काम मत कर, सारा काम मैं कर लूंगी, तू बीमार है ना, तुझे बुखार आ गया है, मैं कर लूंगी काम, तू रहने दे माँ। जब बेटी विदा होती है ना, विदा जब वो ससुराल जाती है तो माँ इतना रोती है कि अब जब मैं बीमार पड़ूंगी तो मुझे कौन पूछेगा। अरे मेरी बेटी होती तो मुझे काम तक नहीं करने देती। जब लड़के की बहू आती है ना और बहू माँ को दर दर की ठोकर खाने को छोड़ती है, समय से भोजन नहीं देती, काम करवाती है, तब उसे अपनी बेटी की याद आती है कि आज मेरी बेटी होती है तो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती, कुछ काम नहीं करने देती। और भाई कहते ना कि भाई नहीं रोता, भाई भी रोता है। भाई बहन का प्यार तो अनोखा है प्यारे। भाई बहन का झगड़ा होता है ना, भाई बहन से लड़ता है, झगड़ता है एक खिलौने के पीछे। पिताजी जब बाजार से खिलौना लाते हैं ना, भाई छीनता है बहन से, मेरे लिए लाए, बहन अपनी तरफ छीनती है, दोनों में झगड़ा होता है। पिताजी कहते मेरे लिए तो दोनों अनमोल हैं, मैं तो दोनों के लिए लाया। तो बहन जब ससुराल जाती है तो अपने भाई से कहती कि भैया देख मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं तेरे वो खिलौने, तेरा ये मकान, तेरा घर सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। तो भैया एकदम से अपनी बहन को गले से लगा लेता है, पगली वो तो बचपना था। अच्छा घर सुंदर बर देखा माने, अच्छा घर सुंदर माँ से गिला, ये सिला मुझे माँ से गिला, मिला ये सिला, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, 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 बेटियाँ क्यों पराई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हैं। और जिस समय बाल लीलाओं को दिखाते हैं, आज कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन किसी ने
भगवान का अंत नहीं कर पाया। भगवान ने सभी राक्षसों का वध किया। श्री राधे राधे बोली गोविंद भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण भोजराज कंस ने देखा तो कालिया नाग को आदेश दिया, कहा कि जाओ यमुना का जल इतना जहरीला कर दो कि जो भी उसे पिए वो सीधा स्वर्गलोक से धारे। कालिया नाग जाकर के यमुना में वास करता है। यमुना का जल इतना जहरीला कर दिया कि गाय बछड़े जो भी जल को पीते वो सीधा सिधारने लगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का वध करने के लिए ग्वाल वालों के साथ बहाना बनाते और गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना पर जाते। दामा की गेंद थी। दामा ने कहा, कन्हैया अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं तुझसे यही गेंद ले लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, दूसरी ला करके दे दूंगा। बोले दूसरी नहीं, वही चाहिए। तो भगवान ने जानबूझ करके गेंद यमुना में फेंक दी। दामा ने भगवान का जाकर के पीताम्बर पकड़ लिया। बोले कृष्ण हमारी गेंद ला करके दो। बहुत बुरा भला कहा तो भगवान श्री कृष्ण को सहन नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए, कदम के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना में छलांग लगा दी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज सभी ग्वाल वाल दामा को गालियां देने लगे, दामा तूने अच्छा नहीं किया, हमारे कृष्ण के प्राण संकट में डाल दिए। उसी समय आज ये बात मैया यशोदा को पता चली तो मैया यशोदा सभी ब्रजवासी यमुना पर खड़े हो गए जाकर के। इधर भगवान की भेंट नागिन से हुई तो नागिन ने कहा, लाला तुम यहाँ से चले जाओ, यदि हमारे पति को पता चल गया तो हमारे पति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले अरे नागिन धमकी किसे देती हो, मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूँ। भगवान जाकर के जहाँ कालिया नाग सो रहा था उसकी पूंछ पर भगवान पैर मारने लगे। भगवान ने जैसी पूंछ मारना प्रारंभ किया, कालिया नाग एकदम से उठा और अपने मुखार विंद से अग्नि को फेंकने लगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने कालिया नाग को पराजित किया। घुटने टेक करके कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं, अपने दर्शन कराइए। तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण करके कालिया नाग को दर्शन कराए। कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा हमें एक छबरिया कमल के पुष्प चाहिए और हमारी गेंद खो गई है। तो कालिया नाग ने गेंद ला करके दी, एक छबरिया कमल के पुष्प, और कालिया नाग के फन पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए जल पर स्तर हुए। बोले गोविंद भगवान की, नाग नथैया की। भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य करना प्रारंभ किया। अंबर से देवताओं ने पुष्पों की बरसात की और उसी क्षण सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भगवान प्रसन्न होते कालिया नाग से कहा, कालिया नाग तुम ये यमुना को छोड़ के हमेशा के लिए रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु हमें गरुड़ देव जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम जा तो सके। तो भगवान बोले चिंता न करो, हमारे पदम चिन्ह तुम्हारे फन पर हैं, गरुड़ देव अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तो कालिया नाग हमेशा के लिए अपनी पत्नियों को साथ लेके आज रमणक द्वीप चला जाता है। बोले गोविंद भगवान की। आज कंस के प्रकोप से बाबा नंद ने गोकुल नगरी को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल नगरी में मात्र 11 वर्ष रहे और 11 वर्ष के बाद हमेशा के लिए वृंदावन में वास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन ब्रज की गलियों में घूम रहे थे तो भगवान को मीठी मीठी सुगंध आने लगी। पूरी पकवान आदि लेकर सब ग्वाले वाले आन चले, पूजन अर्चन करते करते
इंद्र की प्रार्थना करने लगे। मोहन ने सोचा ग्वालों को कि मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, अंधी गति चले जा रहे सच्चे पथ की पहचान नहीं। भगवान श्री कृष्ण आज जाकर के मैया से पूछने लगे, मैया एक बात बताओ, आज कोई त्योहार है क्या? हाँ लल्ला, आज इंद्रदेव का पूजन है। बाबा नंद ने कहा आज इंद्रदेव का पूजन है। बोले बाबा इंद्रदेव का पूजन क्यों करते? बाबा नंद ने कहा इंद्रदेव का पूजन इसलिए करते ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर जल बरसाते, जिससे हमारी फसल हरी भरी होती है। तो भगवान ने कहा बाबा इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रदेव को घमंड है, अहंकार है। तो स्मरण रहे आज के बाद कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा। आज से पूजन होगा तो सिर्फ गिरिराज जी महाराज का, गोवर्धन महाराज का। बोली गिरिराज जी महाराज की जय हो। आज सभी ग्वाल वाल गोपिकाएं गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चली। ये उठा के नीचे रखवा लो, वहां रख लो नीचे।